बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका एक बड़ा इम्तिहान है कि वो इमरान खान साहब के केस को कैसे अदालत के सामने रखते हैं। यहाँ पे झूठे गवाह हैं, यहाँ पे एक मेज के नीचे छुपा हुआ है, कोई सोफे के नीचे, कोई पर्दे के पीछे, ये किस तरह के गवाह है ये सारा मामला। बल्कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो टेबल उठाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएं और याह्या अफरीदी के सामने रख दें कि जनाब बताएं, ये गवाह को बुला के उसे कहें टेबल के नीचे छुप के दिखाए, इस टेबल के नीचे गवाह को घुसा के दिखाएं, आप हमें पूछें याह्या अफरीदी साहब से। तो याह्या अफरीदी साहब सुन रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब सुन रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब सुन रहे हैं, और ये 9 मई के मुकदमात का केस है इमरान खान साहब का। अब तक तो बहुत नाइंसाफी हुई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नाइंसाफी को कैसे जारी रख सकती है। 9 मई का जो एक जालिमाना फैसला है वो मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा नाज़रीन फैसला चेक करें आप। 9 मई का मुकदमा 103/2023 का तहरीरी फैसला जो जारी हुआ, उसमें एजाज चौधरी साहब ने 7 गवाह पेश किए, 7 गवाह पेश किए, मगर अदालत ने यह कहकर गवाहियां रद्द कर दी कि गवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो वो मुसलमान नहीं है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो वो, इसके साथ ये शर्त हो गया जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होगा उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी? भाई ये क्या क्राइटेरिया है कि वो तहरीक इंसाफ के हैं? और रद्द कर दी गवाहियां। और उसके बाद कहा जी जबकि सरकारी एहलकारों की गवाही तस्लीम कर ली गई। भाई वो भी तो सरकार के हैं ना, सरकार मुद्दई है, तो सरकार की गवाही भी आप ना माने कि जनाब ये आपके ताल्लुक वाले हैं, ये तनख्वाह ले रहे हैं आपसे, लिहाजा इनकी गवाही हम नहीं मानते। आयशा भुट्टा और इमरान खान के गार्ड हाफिज अरशद को सिर्फ नारे लगाने पर 10-10 साल की सजा दी है इन अदालतों ने। ये अदालतें अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही, अदलिया की तकरीम खत्म हो रही है और जजों को तो परवाह नहीं है इस बात की, ज्यादातर कंप्रोमाइज होकर लगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता था चीफ जस्टिस बन जाता अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बना है, उसके बाद पहुंचा ही पहुंचा। अब जितने जज ज्यादातर बिठाए गए हैं वो सारे के सारे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं और वो सिस्टम को वापस डिलीवर भी कर रहे हैं। नाज़रीन एक वीडियो में देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन है, उनका नाम है असलम बशीर। उनके घर से 14 अगस्त की एक वीडियो आई है और उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है उनकी, पुलिस ने छापा मारा, सारी चीजें तोड़ दी, तबाही फेर दी घर के अंदर। वो छोटी सी बच्ची की मैंने बातें सुनी है, मैं हिलकर रह गया हूं। आप यकीन करें कि उस बच्ची ने जितने हौसले के साथ, यानी बड़े बड़े सियासतदानों में इतना हौसला नहीं होता, बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल जाती हैं, जो घर के मनाजिर मैंने देखे, उसके बाद उस बच्ची की बात सुनी और जो अज़म और हौसला मैंने उस बच्ची का देखा, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें पहली मर्तबा मैंने कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर सख्त जान लोग हैं। उस बच्ची की बातें सुनने के बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट को आप ये बातें सुनाए ना तो उन्हें खौफ आना चाहिए कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया है और पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा लेकिन इतना हौसला नहीं था जितना इस बच्ची ने बात करते हुए सबूत दिया, हिम्मत का, जवामर्दी का, और वो डटकर खड़ी अपने मौकिफ के ऊपर। और उसका पूरा घर तोड़ा हुआ है, उसकी वालदा को धमकियां लगाई, खवातीन के साथ वहां बदतमीजी की पुलिस ने और बच्चों के साथ बदतमीजी की, लेकिन इसके बावजूद बच्चों का हौसला आप देखें कि वो कैसे खड़े। और पाकिस्तान पे जो नमूने मुसल्लत किए गए हैं उनके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई। गिलानी का बेटा हैदर गिलानी, अली हैदर गिलानी, उसका नाज़रीन जरा आप स्टेटमेंट चेक करें। ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये अली हैदर गिलानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा। वो ये कहता है कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि आप मुल्तान नहीं जाते, आप लंदन भी जाते हैं, कराची भी जाते हैं, मुल्तान नहीं जाते। तो वो कहता है जी कि कायदे आज़म ने कहा कि मुल्तान में मेरी सूरत में गिलानी मौजूद है। यार कायदे आज़म ने तो बख्श दो भाई, यानी आप अंदाजा करें कि ये हर चीज अपने खाते में डाल लेते हैं। भाई कहां गिलानी, कहां कायदे आज़म? कायदे आज़म एक उसूलों का मीनार, गिलानी कभी इसको पैसे दे, कभी उसको पैसे दे, कभी उससे पैसे ले। एक बच्चा इनका फिडरेन के केस में था, वालिद जो है वो एक हार लेके चले गए थे। और इसके अलावा आप ये भी देखें ना कि एक बेटा जो है वो अरकान असेंबली को, उसकी वीडियो मौजूद है, वो पैसा बांट रहा है और उनसे वोट खरीद रहा है कि हमारा बाप जो है वो सेनेटर बन जाए। तो ये कहां गिलानी, कहां कायदे आज़म? खुदा का नाम लें। अब तारीख को मसक करते करते अब तारीखी शख्सियात के ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया है। और हालात पाकिस्तान में नाज़रीन ये है कि इस वक्त मुल्की तारीख में पहली मरतबा 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल या बंद हो चुकी हैं। वजह यह है कि रुई फरोख्त नहीं हो रही और इसकी एक सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि बारिशें बड़ी बेवक्त हो रही हैं, बहुत अजीब तरीके से हो रही हैं। उसकी वजह से आपकी रुई की फसल बहुत मुतासिर हुई है। पहले ही पाकिस्तान में कपास की बहुत शॉर्टेज है, लगातार इसकी पैदावार कम हो रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि गवर्नमेंट के पास इन चीज़ों से निपटने का किसी किस्म का कोई सलूशन नहीं है। पंजाब हुकूमत की हालत यह है कि मरियम नवाज साहबा योकोहामा हॉल, ये एक है योकोहामा टाउन हॉल,
वहां पे गए दौरा करने के लिए कि देखें वहां पे जिद्दत जो है उसको हम पाकिस्तान में लेकर आए। और भाई जापान दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है, वो यूरोप से आगे चल रहा है, अब जापान ही पहुंच गए सीधा कि आपने पाकिस्तान को जापान बनाना है। वहां पे उनकी तरफ से 3 बंदे थे और इनकी तरफ से दर्जनों बंदे थे। मरियम नवाज के वफद में दर्जनों लोग थे और वहां जो योकोहामा हॉल है उनकी जानिब से सिर्फ 3 लोग थे। अब यहां से आपको पता चलना चाहिए कि कौमें बनती कैसे हैं। उन्हें आइडिया है कि भाई जितना काम है उतने लोग जाएं, ये यहां से खर्चे करके जनाब भर के पूरी बारात लेकर पहुंचे हुए हैं जापान में सैर सपाटे के ऊपर। हैरत होती है वैसे मुझे। नाज़रीन, हमारे बड़े प्यारे दोस्त सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब का 3 दिन का रिमांड दे दिया है और ये रिमांड जो है वो पुलिस को अदालत ने दिया और वजह ये बनाएगी कि जनाब इन्होंने दहशतगर्दी की है। अब ये जो दहशतगर्दी है ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या की है। दहशतगर्दी ये की है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो से नफरत कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो नहीं लगाते। ना वो अखबारात में उन्होंने लगाया यौम आज़ादी पे, ना उन्होंने किसी और जगह पे लगाया। पूरी हुकूमत ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया यौम आज़ादी के मौके पर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था या एक अलग मुल्क बनाकर दिया था। बानिए पाकिस्तान जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो वो सारा शुक्रिया इधर अदा हो रहा था। तो पाकिस्तानियों ने और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कॉल भी दी थी कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लेकर लोग निकलेंगे और अपने अपने सोशल मीडिया पर भी लगाएंगे। अब ये ज़हीम लगारी साहब का कसूर ये है कि ये उसकी कवरेज के लिए निकले और उसकी कवरेज करने के लिए बाहर आए, और जो लोग कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटोज़ लेकर आए थे उनको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया, तो इन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर डाल दिया गया दहशतगर्दी का मुकदमा। आज के दौर में अगर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते ना तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उन पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा डाल देती। वैसे ये ऐसा पहली दफा नहीं कर रहे ये लोग, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ यही किया था। फातिमा जिन्ना को भी इंतशारी करार दिया गया, फातिमा जिन्ना साहिबा के भी घर के जो है वो कनेक्शन काट दिए गए, फातिमा जिन्ना साहिबा का जो है वो जिंदगी उनकी अजीरन कर दी गई, उनके साथ जो जो लोग खड़े हुए उनके साथ जुल्म किया गया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या किया गया, उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ और उन्हें कहां पहुंचाया गया और जिंदगी के आखिरी दिन उनके कैसे गुजरे, ये भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कायदे-ए-आज़म से ना ये सिर्फ सौदा बेचते हैं कायदे-ए-आज़म का, और कायदे-ए-आज़म को सिर्फ इनको कायदे-ए-आज़म से उतना ही प्यार है जितनी कायदे-ए-आज़म की फोटो नोट के ऊपर लगी हुई है। उसके अलावा इनका बस चले तो ये अपनी फोटो लगा दें नोट के ऊपर। कायदे-ए-आज़म की तस्वीर से इतनी नफरत कि जिन लोगों ने तस्वीर उठाई उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए गए और जज साहब ने भी बगैर कुछ देखे उनका 3-3 दिन का रिमांड दे दिया है। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह बात है। ज़हीम लगारी साहब ने वहां खड़े होकर कहा कि मैं तो इनसे नहीं टूटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो ये करना चाहते हैं कर ले, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा और मुझे जो सजा दी जा रही है वो हम सबको ही पता है। ज़हीम लगारी को सजा कभी भी उसकी जर्नलिज्म पे नहीं दी जाती। सजा दी जाती है कि ये मरियम नवाज को एक्सपोज क्यों करता है। वो जहां पे मरियम नवाज की कोई करप्शन, कोई चीज, कोई गलत, वो कोई चीज देखते हैं वो निशानदेही करते हैं और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, बाकी खबरें आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।